हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और इसमें जनरल टर्म्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम उसी पे बेस्ड आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। चलो, एग्जांपल नंबर 11। देखो, कह रहा है कि फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू -4 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स 3 टाइम्स दिया हुआ शायद, हाँ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो बताना है जीपी, टू फाइंड आउट जीपी। लगाओ इसको जल्दी से, ये क्वेश्चन और क्या। चलो देखो, समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि कोई जीपी है जिसमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 दे रखा है और उसका फिफ्थ टर्म में दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म में दिया है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो जीपी बताना है। तो मान लेते हैं, हमने क्या कहा, अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लो, कॉमन रेशियो आर होगा, तो हम जीपी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है। ए क्या है उस जीपी का फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। तो वो जीपी क्या बन जाएगा, जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो जीपी बन जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इस तरह से बनता चला जाएगा। अब देखो, पहले क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। इसका मतलब इन दोनों का सम a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म मतलब a5 इज 4 टाइम्स द ए थर्ड टर्म का ना। और a5 का क्या मतलब होगा, a r पावर 4, यही ना बताया था। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r का पावर n-1। ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए a r स्क्वायर, a से a यहाँ पे कैंसिल, और एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू 4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-2। बात समझना, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आर की वैल्यू एक बार +2 एक बार -2 रख के यहाँ से पहले a कॉमन करो, आएगा 1 + r इज इक्वल टू -4। अब इफ r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आएगा 1 + r की वैल्यू 2 -4, 2 1 3, तो आ जाएगा a की वैल्यू -4/3। ये तो a की वैल्यू आई जब r इज इक्वल टू 2 था, तो a की वैल्यू -4/3। और इफ r इज इक्वल टू -2 तो a 1 + r की वैल्यू -2 रख दोगे, आएगा -4, और 1 माइनस +2, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, और ये -4, तो माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसमें मतलब पता ये चला कि इफ r की वैल्यू 2 होगी, a की वैल्यू -4/3, इफ r की वैल्यू -2, a की वैल्यू 4 होगा। हमको पूछ रहा है कि जीपी बताओ, तो जीपी चलो एक बार हम इससे ले सकते हैं, एक बार इससे ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई कंडीशन 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो ऐसे चेक कर लो, 4 टाइम्स यहाँ से आ रहा है क्या, थर्ड टाइम्स ए आर, या इन दोनों का सम होना चाहिए ना। अगर इससे जीपी निकालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -4/3। अब उसके बाद क्या करना है, और रेशियो कॉमन रेशियो आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते जाना है। दूसरा टर्म क्या आएगा, -4 × 2 = 8/3, 8 × 2 = 16/3, 16 × 2 = 32/3। ये आ गया जीपी। क्या इनको ऐड करो,
-8 -4 -12 बाई 3 -4 आएगा, मतलब दो टर्म का सम -4 आ रहा है। उसके बाद फिफ्थ टर्म क्या आएगा, ये 64/2 आएगा। फिफ्थ टर्म आएगा -64/3, और ये कह रहा है कि होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म ये यहाँ आ जाएगा, बराबर है 16/3, इसके बराबर है ना। ये फिफ्थ टर्म और ये 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, तो ये भी बात सही है। तो एक जीपी तो ये पता चल गया, ये भी क्या है, एक जीपी है। कब, जब फर्स्ट टर्म a -4/3 हो, कॉमन रेशियो 2 है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, ये एक जीपी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है जब a इक्वल टू 4 और r इक्वल टू -2 हो। सर यहाँ 4 बने, कहाँ 4, एक बार -4/3 नहीं तो ये इसी से ये निकला है, r की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखे हैं, तभी ना a की वैल्यू निकला है। तो इसके साथ कैसे ले सकते हो, तो अब r की a की वैल्यू 4 और r की एक वैल्यू 2 आई है ना, एक +2 पे एक -2 पे। हाँ, तो a की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पे जब 2 रखा गया तब a की वैल्यू ये आई, तो इसके साथ यही लेंगे, ये नहीं कि इसके साथ ये ले लेंगे। इसके साथ वो नहीं, तो यहाँ एक बार उसके साथ +2 एक बार -2 नहीं, वही तो कह रहा हूँ, r की वैल्यू +2 -2, जब r की वैल्यू +2 रखा तब a की वैल्यू ये आई, r की वैल्यू -2 रखा तब a की वैल्यू ये आई। अच्छा, तो इसको साथ लेंगे कि इसको अलग अलग थोड़ी। अब चलो 4 और उसके बाद 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस में, -32 2 जा 64 प्लस में, 64 2 जा -128। अच्छा, यहाँ से वेरीफाई करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कह रहा था -4, तो 4 -8 -4 सही है। बीच में माइनस आया है। हाँ, तो आएगा क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस था, एक प्लस में एक माइनस में, तो आएगा, वहाँ पे भी आएगा हर बार। ठीक, यहाँ पे a में है तो ये तो सब में आएगा, लेकिन यहाँ r में है तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा, क्योंकि r का r, ये देखो r स्क्वायर r क्यूब, जहाँ जहाँ पावर इवन बन जाता है वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ पावर ऑड बनता है वहाँ माइनस आएगा। ठीक, तो अब देखो, तो यहाँ पे इन दोनों का सम आया -4, ये भी सही। और कह रहा था फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स होगा थर्ड टर्म, तो फिफ्थ टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी सही है। तो ये भी क्या है, एक जीपी में है और ये दूसरा, तो ये दो तरह के आंसर ये है। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और ये 12 वाला भी। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 ये क्या कर रहा है, if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, and if p is the product of first n terms, prove that p square is equal to ab power n। इसमें कह रहा है कि if टर्म में if first and nth term of a GP is a and b, क्वेश्चन है। हाँ, a and b respectively, ये कह रहा है कि nth term और respectively if p is the product of first n term and if p is the product of n terms of the GP, then p square is equal to, क्या दिया, p square is equal to prove that p square is equal to ab का पावर n, ये प्रूफ करना है, ab का पावर n। हाँ, चलो क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म b है, और इसमें p जो है ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट जीपी,
मतलब वो जो जीपी सीरीज बना है उसके एन टर्म्स का प्रोडक्ट कर दो तो ये पी है, तब कह रहा है प्रूफ करो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पावर एन। बात समझ में आया? चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट टर्म है। और nth टर्म बी दिया है, इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो इसका कॉमन रेशियो नहीं दिया है, कॉमन रेशियो मान सकते हैं। तो लेट आर बी द कॉमन रेशियो, ये मान लेते हैं। लेट आर क्या है? कॉमन रेशियो। अब ये बताओ, कॉमन रेशियो आर पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। ए आर का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी। यहां से कॉमन रेशियो हमको मिल जाएगा b बाई ए। क्यों? क्योंकि b की भी वैल्यू दे रखी है, b भी दिया है, a भी ये क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब इसके टर्म में हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया r का पावर n माइनस वन। आगे देखो क्या कहा है, आगे दिया है p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। अच्छा ये बताओ, अगर a फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो पता हो गया तो जीपी क्या बनेगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से लास्ट वाला बनेगा ए आर पावर एन माइनस वन, यही ना बनेगा। तो ये अब क्वेश्चन में कह रखा है P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। कितना? P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब इन सब का प्रोडक्ट कर दे तो क्या मिलेगा हमको? P। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब एंड सो ऑन इंटू ए आर पावर एन माइनस वन। बात समझ में आया? अब ये बताओ ए कितनी टाइम्स आए होंगे? n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स है, ये आ जाएगा a का पावर n। और यहाँ से देखो r का पावर 1 से शुरू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 1 2 3 लास्ट में कहाँ तक जाएगा r का पावर? n माइनस वन तक। बात समझ में आया? तो ये आ गया a का पावर n इंटू r का पावर, अच्छा ये n टर्म्स का सम है, ये 1 से लेके n माइनस वन टर्म्स का, और n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ऐसे जब लिखते हो 1 2 3 ऐसे अप टू n तक, ये क्या होता है? n प्लस वन बाई टू, यही ना होता है। तो n के स्थान पे n माइनस वन रखोगे तो क्या आएगा इसका? बताओ, n के स्थान पे n माइनस वन, n माइनस वन में एक जोड़ोगे n आएगा बाई टू। ठीक है, ये क्या बन गया? a का पावर n इंटू आर का पावर, यहाँ 1 1 कैंसिल, n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू p। इतना बात समझ में आया? अब क्या हमको देखो प्रूफ कहाँ तक करना है, हमको p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पावर n प्रूफ करना था। इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, इसका, क्योंकि p स्क्वायर कहा है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा शायद, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा p स्क्वायर। इसका अगर p स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा a का पावर 2n, a का पावर 2n स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, इनटू r का पावर 2 करेंगे तो देखो जब r है r का पावर n माइनस वन बाई टू है, और इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर के स्क्वायर पावर के ऊपर पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा a का पावर 2n इंटू r का पावर 2 इंटू n माइनस वन बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया a का पावर 2n इंटू r का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? r का पावर n माइनस वन, ये देखो मल्टीप्लाई है ना इन दोनों का, तो r का पावर n माइनस वन का पावर n कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि पावर के ऊपर पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई था तो हम उसको पावर क्यों बनाए? क्योंकि हमारे पास r का पावर n माइनस वन की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से r का पावर n माइनस वन की वैल्यू b बाई ए, इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये r का पावर n माइनस वन है, इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा a का पावर 2n इंटू r की वैल्यू b बाई ए का पावर n आ जाएगा, b बाई ए का पावर n आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ a का पावर n है, यहाँ a का पावर n है, और यहाँ a का पावर 2n है, और डिवाइड में घट जाता है पावर, तो ये बच जाएगा a का पावर n केवल इंटू b का पावर n। इसको सीधा सीधा ए बी का पावर n लिख सकते कि नहीं? और यही प्रूव करना था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पावर n। कहाँ गया ये? p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पावर, जो यहाँ एक पावर 2n है, a से एक कैंसिल,
a का पावर 2n ऊपर है हाँ और नीचे a का पावर n है, हाँ तो पावर घट जाता है ना, हाँ, सब्ट्रैक्ट हो हाँ, जाता है, हाँ। तो 2n माइनस n इज इक्वल टू a का पावर n बचा। ये a का पावर n और b का पावर n तो था ही, और दोनों को हम साथ लिख सकते हैं ab का पावर n। ठीक है, हटाएं ऊपर, हो गया। अगला क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो निकल जाएगा ये थर्ड टर्म, केवल थर्ड टर्म दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा है। देखते हैं। छोटा सा है लेकिन देखें इसमें केवल एक चीज दिया ना, इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 13 होगा ये ना, तो इसमें थर्ड टर्म, किसी जीपी का थर्ड टर्म दिया है, मतलब ए3 दे रखा है 4, ए3 कितना दे रखा है 4, तो ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। चलो देखो, तो थर्ड टर्म, अच्छा आ जाना चाहिए वैसे, इसका फर्स्ट टर्म ए मान ले, कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो आर मान ले, तो थर्ड टर्म का मतलब ए आर स्क्वायर, ए3 का मतलब यही हुआ, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। अब कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम प्रोडक्ट बनाना है, तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, पांचवा ए आर 4, यही बताना है ना। हाँ। ए देखो कितनी बार आया 5 टाइम्स, और आर कितनी बार आया, आर का पावर 1 2 3 4, सीधा सीधा लिख सकते हो ए आर, ये 4 3 7 2 9 1 10, आर का पावर 10, इसको लिख सकते हैं, क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर पावर 5, और ए आर स्क्वायर तो पता ही है, सिंपल था, 4 पावर 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही दिया जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, m plus nth term and m minus nth term of the GP, P and Q respectively, so that the mth and nth terms are under root में PQ and P times of Q by P का पावर m upon 2 by m by 2n respectively। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या करूँ, करवा दूँ कि इसको करोगे, ट्राई करोगे अपने से, छोड़ दूँ, एनसीईआरटी वाला करवा दे रहा हूँ, ये वाला। हाँ ये भी लंबा है। हाँ लंबा है, लेकिन ये वाला करवाना पड़ेगा। चैप्टर हाँ, उस जैसे उसमें सम निकाले हो वैसे यहाँ पे भी सम तक तो जाना ही पड़ेगा ना, सम ऑफ टर्म्स, यहाँ पे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को भी निकालना पड़ेगा। अच्छा अगला है 15 नंबर एग्जांपल देख लो, ये वाला छोड़ देना है, 14 वाला कर लेना, नहीं याद तो बता देंगे, है ना। 15 क्या कह रहा है, इफ द pth qth and rth term of a gp is a b c respectively, prove that this one। तो कह रहा है इफ, ऊपर इसको हटा के करें ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पूरा ले लेगा। if pth qth rth terms of a GP is a r, हाँ r a b c respectively, then prove that एक पावर q माइनस आर है ना,
ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर बी के बाद आर माइनस पी इंटू सी का पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या है 1 बताना है। पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समझ में आ? ये कह रहा है कि यदि pth, qth एंड rth terms of a GP is a, b, c respectively, then prove that a power q minus r into b power r minus p into c power p minus q is equal to 1। ठीक, चलो देखते हैं इसको। तो इसमें pth, qth, rth टर्म दिया है, इसका मतलब न तो फर्स्ट टर्म का पता है न तो कॉमन रेशियो का पता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म ए भी नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी pth टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए कैपिटल ए मान लेते हैं और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। तो लेट ए जो है फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी and capital R be common ratio। ये कॉमन रेशियो है। तो pth टर्म का मतलब ए पी, ये क्या फॉर्मूला होगा ए कैपिटल आर का पावर p माइनस 1। ठीक है, और ये दे रखा है ए। ऐसे qth टर्म ए कैपिटल आर का पावर q माइनस 1 और ये आएगा b। ऐसे rth टर्म ए आर का पावर m r माइनस 1 इज इक्वल टू c। ये तो दिया था क्वेश्चन में कि pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म किसी जीपी का a b c है, वही मैंने लिख दिया। अब हमको पहुंचना है यहाँ पे। देख रहे हैं कि इन तीनों में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, और a का पावर q माइनस आर, a का पावर q माइनस आर। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का पावर हम q माइनस आर कर देंगे। ऐसे ही b का पावर r माइनस पी, इन दोनों का पावर b माइनस आर कर देंगे। ऐसे जैसे a r का पावर p माइनस 1 है, a है ना फर्स्ट इक्वेशन। इसमें दोनों तरफ हम पावर q माइनस आर कर सकते कि नहीं। जैसे दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, तो क्या दोनों तरफ सेम पावर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम पावर करेंगे तो आएगा ए आर का पावर p माइनस 1, इसका भी पावर q माइनस आर कर दो और a का भी पावर q माइनस आर कर दो, a का भी पावर q माइनस। एक तरीका ऐसे थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसका लॉग ले देंगे और लॉग लेने के बाद q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा a का पावर q माइनस आर, अलग अलग करेंगे, a का पावर q माइनस आर। ऐसे ही कैपिटल आर का पावर यहाँ में मल्टीप्लाई, कैपिटल आर का पावर p माइनस 1 है इंटू q माइनस आर, ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में ना, पावर के ऊपर पावर। और यहाँ a का पावर q माइनस आर तो है ही पहले से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। अब इसी तरह से अब डायरेक्ट, ये तो एक करके दिखा दिया, अब डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो जो इसका है b का पावर r माइनस पी है, तो इस पूरे इक्वेशन में इसका पावर r माइनस पी कर देंगे, तो आ जाएगा a का पावर r माइनस पी इंटू r का पावर यहाँ पे है q माइनस 1 और इंटू r माइनस पी। बोलो दोनों तरफ r माइनस, यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों तरफ r माइनस पी का स्क्वायर, दोनों तरफ r माइनस पी कर दिया पावर। जैसे यहाँ पे q माइनस r पावर दोनों तरफ लिया था, वैसे ही इस इक्वेशन में दोनों तरफ r माइनस पी ले लिया। इधर क्या हो जाएगा, b का पावर r माइनस पी और यहाँ बन जाएगा ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में क्या है, हमको c का पावर p माइनस q की जरूरत है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम p माइनस q का पावर ले लेंगे इसमें। तो ये आ जाएगा a का पावर p माइनस q इंटू r का पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q इज इक्वल टू c का पावर p माइनस q। ये क्या बन गया, थर्ड टर्म। बात समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हम कहे जैसे हमको प्रूफ करना है उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई है, उधर मत देखो, तो यहाँ पे ये तीनों हैं,
इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। इधर हटा दे, इधर हटा दे रहे हैं। तो ये यहां तक है। अब ये वाला स्टेप यहाँ पे देखो, ये तीनों इक्वेशन का आपस में हम करते हैं मल्टीप्लाई, ए बी और सी का। तो मिलेगा हमको ए का पावर वहां पे क्या q माइनस आर इंटू बी का पावर r माइनस पी इंटू सी का पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू, जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब बताओ यहाँ a है, अब a का पावर क्या होगा, पूरा टोटल पावर ऐड हो जाएगा a का। तो यहाँ a है, यहाँ a है, पावर ऐड हो जाएंगे। देखो क्या मिलेगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये देखो यहाँ पावर q माइनस आर है, ये r माइनस पी है, ये p माइनस क्यू। इन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे r का भी पावर तो मल्टीप्लाई है, अब ऐड हो जाएगा। तो इंटू कहाँ करें, कहाँ करें, यहाँ कर दे रहे हैं। ये इसके साथ समझ लो मल्टीप्लाई, ए आर का मल्टीप्लाई है। तो आर का पावर देखो क्या मिल रहा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। समझ में आया। तो मतलब जब इन सबका भी मल्टीप्लाई किए तो ए का सारा पावर ऐड होके ये आ गया, इंटू आर का पूरा पावर ऐड हो जाएगा, इसका 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 ये पावर ऐड हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, इधर देखो माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट। यहाँ पावर क्या बचा, ए का पावर जीरो, ए का पावर क्या बचा जीरो। ऐसे ही आर का भी आएगा, आर का देखो कैसे कैंसिल आउट होगा। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे एक देख लो, p का q में मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू प्लस में आएगा। और देखो यहाँ पे q का माइनस p पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस पी क्यू, कैंसिल आउट। आगे बढ़ो, p का माइनस r में करेंगे तो माइनस पी आर आएगा, और पी आर देखो कहाँ, यहाँ पे r का p में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस पी आर, वो भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। आगे बढ़ो, 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई माइनस क्यू में करेंगे तो माइनस क्यू आएगा, ठीक। और इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस क्यू में करेंगे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ से कैंसिल आउट। ऐसे 1 का मल्टीप्लाई माइनस आर में करेंगे, माइनस 1 माइनस आर प्लस आर, और उसके बाद यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगा प्लस माइनस आर, वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो आर का पावर ये भी क्या आएगा, जीरो। और किसी का भी पावर जीरो होता है तो वो क्या आता है, 1। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। मतलब a का पावर q माइनस आर इंटू बी का पावर r माइनस पी इंटू सी का पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक हो गया। अगला देखो, हटा रहे हैं। अब लॉग में है, इसी तरह का क्वेश्चन लॉग में है। यदि ए बी सी पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ए बी सी है जीपी का, तब प्रूव करना क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन ना यही था जो अभी लिखवाए, केवल यहाँ लॉग ला दिया। समझ में आया, ये क्वेश्चन यही था। तो यहीं से आगे कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन यही कहा है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। थोड़ा सा क्योंकि आधा कर चुके हैं 16 में, 16 नंबर क्वेश्चन यही है। हाँ, इफ पीएथ टर्म मतलब ए पी ए दिया हुआ है, क्यूएथ टर्म मतलब ए क्यू बी दिया हुआ है, आरएथ टर्म ए आर
सी दिया हुआ किसी जीपी का, ये पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ये है, वही तब तो है। हाँ तो बता रहा हूँ, तब इसमें अलग क्या वो कर रहा है, तब कह रहा है टू प्रूव दैट Q माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी और प्लस P माइनस क्यू लॉग सी इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। बताएं अभी प्रूफ किया क्या, अभी ये प्रूफ किया अगर किसी जीपी का पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ए बी सी है, तो अभी प्रूफ किया क्या, ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर आर माइनस पी इंटू सी का पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ किया ना। क्या काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, बताया भी था इसके पहले, कि लॉग अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे दो m और n मल्टीप्लाई में है, तो इनको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है ना। और अगर पावर में है, ऐसे m का पावर n है, तो जो पावर रहता है उसका मल्टीप्लाई पहले कर देता है, n log n। बस यही दो प्रॉपर्टी इसमें लगेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथमिक, टेकिंग बोथ साइड लॉग। जब लॉग लोगे तो क्या होगा, ये लॉग ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर आर माइनस पी इंटू सी का पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लोगे लॉग वन, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब फॉर्मूला लगाओ, ये तीनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो इनका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस करो, तो आएगा लॉग ए का पावर क्यू माइनस आर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है, लॉग बी का पावर आर माइनस पी प्लस लॉग सी का पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, log 1 की वैल्यू क्या होता है पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्या 0। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर वाला, जब पावर रहेगा तो पावर का मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, तो कर दो q माइनस आर, अरे वो लिखा हो ना पावर वाला मल्टीप्लाई, तो q माइनस आर log a प्लस r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना है। लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो पहले आप यहाँ तक तो पहुँचोगे ही ना, या तो शुरुआत में ही लॉग ले लेना, शुरुआत में जब ए आर का पावर p माइनस वन, ए आर का पावर q माइनस वन लिखोगे तभी लॉग लेके करना, तब जाके आएगा, ठीक। हटा लें, चलो आगे देखो। अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पीएथ क्यूएथ आ रहा था, ये एक क्वेश्चन और है 17 में भी ऐसे ही है, तो ये ट्राई करना अपने से, नहीं आएगा तब बताएंगे। फाइंड ऑल सीक्वेंसेस व्हिच आर साइमल्टेनियसली एपी एंड जीपी। अब लो, मतलब ये कह रहा है कि वो सारे सीक्वेंस पता करो जो कि साथ साथ एपी में भी हो और जीपी में भी हो। क्या हो, एपी में भी हो और जीपी में भी हो। बोलो ये करवा दूं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा दूं? 2 4 6 8 10 12 ये है। कैसे एपी में है, 2 4 6 कहाँ है, 8 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 12। अब 12 आएगी नहीं उस टर्म में, जीपी नहीं बनेगा, एपी बन जाएगा। 2 4 8 12 नहीं बनेगा, तो 2 2 जा 4 किए, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 आना चाहिए, तो 12 कहाँ से आ गया, वही कह रहे ना। इसको ट्राई करना, हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए, ये तो प्रूफ कर दिया, ए आर का पावर n-1, इसमें क्या प्रूफ करना है। अच्छा
करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इतना एंड इतना फॉर्म अ जीपी एंड देयर कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो। अच्छा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग दिया है। ये कह रहे हैं कि दो जीपीज दिए हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक नया जीपी बनेगा, और जो नया जीपी बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 20 है, ये ट्राई करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20, क्योंकि सब कराने लोगों को, कम से कम एनसीईआरटी वाला मैं करा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी को इसके भी करवा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, टू सो दैट product of the corresponding terms of the sequences A R है ना, हाँ, A R स्क्वायर AR क्यूब, चल ना, AR क्यूब और AR का पावर n माइनस वन, हाँ, एंड दूसरा सीक्वेंस है कैपिटल AR का पावर n माइनस AR का स्क्वायर AR क्यूब और इस तरह से AR का पावर n माइनस वन। तो ये कह रहा है कि टू शो दैट प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, R इन GP, और GP में एंड फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, एंड फाइंड आउट कॉमन रेशियो, ठीक है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये कह रहा है कि दो जीपीज हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इसमें कह रहा है कि शो करो कि इनके करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट, मतलब ए का ए इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, और लास्ट वाले का लास्ट के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे, इससे जो सीरीज बनेगी वो भी जीपी में होगा, और वो जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो भी बताना होगा। बात समझ में? चलो कर लेते हैं प्रोडक्ट। ए का ए के साथ करेंगे क्या मिलेगा, ए, इसका इसके साथ करेंगे क्या मिलेगा, ए स्मॉल ए, ये क्या मिलेगा, ए, और इसका इसके साथ करेंगे ए आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे ही ए कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का क्यूब, ए कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का 4, और लास्ट में क्या आएगा, ए सब में आ रहा है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का पावर क्या आ जाएगा, पावर n माइनस वन। अब ये बताओ ये एपी में बन रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर लिखोगे ए इंटू ए आर और ए इंटू ए आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और आगे आर का पावर 4, और लास्ट वाला ए इंटू ए आर का पावर n माइनस वन। अब ये देखो ये जीपी में मर रहा है कि नहीं, देख लो। अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे तब कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बचेगा। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तब भी ये कैंसिल आउट होके एक आर बचेगा। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तब भी, तो ये तो जीपी में बन गया। जीपी में बन गया, कॉमन रेशियो क्या है, आर। बस हो गया, यही पता करना था। इट इज इन जीपी एंड कॉमन रेशियो इज कैपिटल आर स्मॉल आर, हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9
एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। कर लोगे इसको, छोड़ दूँ? कौन सा? ये 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्या 4 नंबर्स फॉर्मिंग, मतलब कह रहा है कि 4 नंबर बताओ जो एक जीपी का फॉर्म करे, और उसमें कंडीशन दे रखा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। सिंपल है, कर सकते हो ऐसी वाली। अगला है पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स ऑफ द एपी आर इन जीपी। टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी then so that p minus q, q minus r minus r minus s also in gp। ठीक है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि एपी जीपी दोनों अब ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एपी का भी कॉन्सेप्ट और जीपी का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चल देखो, चलो एग्जाम्पल नंबर 22 है। ये क्या कर रहा है? इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म्स ऑफ and AP are in GP। मतलब अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? R in GP। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है then so that P minus Q, Q minus R minus R are also in GP। then so that P minus Q, Q minus R minus S are also in GP। ये किसमें है? GP में है। ठीक, देखो ये कह रहा है कि इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का ये जो टर्म्स हैं वो जीपी में है। मतलब ऐसा समझो, अगर एपी का कह रहा है तो एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा। एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मान लेते हैं ए जो है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड बी कॉमन डिफरेंस है। डी कॉमन डिफरेंस है, तो डी कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ए फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म इसका निकाल सकते हैं। तो पीएथ टर्म एपी का क्या होगा? एनएथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एर माइनस 1 इंटू डी। तो पीएथ टर्म आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ऐसे क्यूएथ टर्म ए की, अरे ये अभी एपी का टर्म लिख रहा हूँ, मतलब ये कह रहा है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये जो टर्म्स हैं एपी के ये जीपी में है। नहीं समझ में आया? अभी समझा रहा हूँ। तो पहले एपी का पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म निकालो। क्यूएथ टर्म क्या आएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और आरएथ टर्म क्या आएगा? ए आर, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और एसएथ टर्म क्या आएगा? ए एस, ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये कह रहा है ये टर्म्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ है ना, तो ये कह रहा है ये एपी के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका ये पीवा टर्म है, ये क्यूवा टर्म है, आरवा ये एसवा टर्म है। तो ये कह रहा है कि ये जो एपी के ऐसे टर्म्स हैं ये सारे के सारे एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये तीनों चारों एक जीपी बना रहे हैं। तब प्रूफ करना है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस भी क्या है? जीपी में है। बात समझ में आ गई?
ये तो है एपी के टर्म्स, लेकिन ये चारों एक साथ मिलके एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब ये प्रूफ करना कि ये भी क्या है, जीपी। ये कोई फोर्थ होगा, कोई 10 हाँ वही कह रहा हूँ, 12 होगा, क्योंकि ये लगातार नहीं है पी क्यू आर एस ना, कहीं कहीं पे है, लेकिन वो जो भी नंबर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, वो सब एक जीपी बना रहे हैं एक साथ। ठीक, तो अगर ये जीपी में बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यह कॉमन रेशियो देख ले, कॉमन रेशियो देख ले तो आएगा, किसी न किसी तरीके से लाना पड़ेगा। क्या काम करें, अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लें, कैपिटल ए, और कॉमन रेशियो जीपी का कैपिटल आर मान लें, तो ये तो जीपी के लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा कैपिटल ए, और ये बन जाएगा ए आर। अच्छा ये जीपी के लिए फर्स्ट, हाँ और ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर, हाँ ये आर को, और ये, तो हम क्या काम करें, हमको p माइनस क्यू निकालना है, और p माइनस क्यू आएगा कैसे, अगर AP में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p माइनस क्यू इंटू डी आएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद q माइनस आर निकालना है। हाँ हाँ क्या करें, देखो इसको हमको जीपी में प्रूफ करना है। मिड वाला ठीक है, हाँ? मिड वाला करने के अब देखो क्या काम करना है, ये सारे के सारे जीपी में है, अगर हम, हाँ एपी में है, अगर हम नहीं, अब तो ये एपी के टर्म्स हैं लेकिन ये सारे जीपी में हैं, तो मान लेते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म, लेट ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, एंड आर कॉमन रेशियो, या जीपी का कॉमन रेशियो आर मान लो, फर्स्ट टर्म तो यही हो गया ना, तो आर कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो उस, क्योंकि एपी ए आर, क्योंकि एपी ए क्यू ए आर ए एस ये किस में है, ये जीपी में है, ये सारे के सारे किस में है, जीपी में। अगर ये जीपी में है, इसका मतलब ये होगा ए क्यू अपान ए पी करेंगे, या ए आर अपान ए क्यू करेंगे, या ए एस अपान ए आर करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, आर के, कॉमन रेशियो आर के बराबर आएंगे। अब देखो उसको वहीं छोड़ो, उसको यहाँ तक करके रखो। अब आते हैं यहाँ टर्म पे, हमको p माइनस क्यू चाहिए, और इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन मान लो। हमको क्या चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए, तो p माइनस क्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या आएगा, ए पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल, और यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा p माइनस क्यू इंटू डी, केवल ये बचेगा। सिमिलरली 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 माइनस 3 को, 2 माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा q माइनस आर इंटू डी, क्योंकि a से a कैंसिल, और 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट डी। ऐसे थर्ड माइनस फोर्थ करो, थर्ड माइनस फोर्थ करोगे तो ये आएगा ए आर माइनस ए एस इज इक्वल टू आर माइनस एस इंटू डी। अब देखो, अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, नहीं वो जरूरत नहीं, क्योंकि आर माइनस एस तक ही गया है ना। इसका मतलब अब हम अलग अलग इनको निकालेंगे, अगर ये तो टर्म पता ही है, डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी में तो सब है, केवल इससे फर्क पड़ेगा, यही अलग अलग निकालो। ये एपी, अच्छा एपी क्या है, एपी इस जीपी का जो फॉर्म जब बन रहा है वो उसका ये फर्स्ट टर्म है, उसका ये फर्स्ट टर्म है, तो क्यू ए क्यू होना चाहिए यार, क्या लिख दिया, ए क्यू, और ए क्यू क्या होगा, सेकेंड टर्म। ए क्यू को हम, अगर ये फर्स्ट टर्म है ए पी, तो ए क्यू को यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आर ए पी, लिख सकते हैं आर ए पी। ऐसे ही
ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए आर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर ए पी, आर स्क्वायर ए पी। और ऐसे ही ए एस को लिख सकते हैं आर क्यूब ए पी। ये पूरा समझ में आया कि नहीं? हाँ कैसे? अरे भाई ये फर्स्ट टर्म है, हाँ। फर्स्ट टर्म में होता है ए, दूसरा टर्म ए आर, तो ए का जिसमें आर में मल्टीप्लाई, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ये तीसरा टर्म है ए पी का, ये तीसरा टर्म है, तो बनेगा ए आर स्क्वायर, ए आर यहाँ पे ए पी फर्स्ट टर्म ही है ना, और चौथा टर्म में बनेगा ए आर क्यूब। इतना बात समझ में आया? अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट करनी है। ए का ए पी वो तो खुद है, ए क्यू की वैल्यू आर ए पी रखेंगे और ए पी कॉमन करेंगे, 1 माइनस आर आएगा, आएगा ना, बन जाएगा, बड़ा अच्छा बनेगा। कहाँ से हटाना शुरू करूँ? ऊपर हटाना पड़ेगा हमको, ऊपर क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, है ना। हमको ध्यान रखना है P माइनस क्यू, Q माइनस आर, R माइनस एस AP में GP में दिखाना है ना, ये बात ध्यान रखना। ये पता चला भूल गया कि प्रूफ ही क्या करना है। चलो यहां है इस इक्वेशन में AP माइनस ए क्यू की वैल्यू क्या है, आर ए पी, क्या है आर ए पी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। यहां से ए पी कॉमन कर ले, ए पी कॉमन कर ले, आएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। ये बात समझ में आ? ये फर्स्ट इक्वेशन मान ले, फर्स्ट क्या, 3 इधर थे तो क्या है, अब अगला टर्म क्या रखेंगे, ए क्यू, यहाँ पे ए पी की वैल्यू आ गई। अब ए क्यू की वैल्यू क्या है, आर ए पी माइनस आर ए आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ए पी इज इक्वल टू ये क्या है, क्यू माइनस आर इंटू डी। इसको मान लेता हूँ 6 इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आर ए पी दोनों में कॉमन है, आर ए पी कॉमन कर लेंगे, यहाँ आएगा 1 माइनस आर, क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसी को सॉल्व किया हूं तो ये 6 इक्वेशन है। ऐसे ही आर माइनस ए एस, ए आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ए पी, क्या है आर स्क्वायर ए पी, ये ए आर की वैल्यू रखा, और ए एस की वैल्यू क्या है आर क्यूब ए पी, और ये क्या आएगा आर माइनस एस इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, आर स्क्वायर ए पी कॉमन होगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा आर इज इक्वल टू आर माइनस एस इंटू डी, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म, इसको हटा दे रहे हैं। तो ये आ गया। अब देखो इन सब में एक पैटर्न, इसको एग्जाम्पल और इक्वेशन नंबर 7 हमारा, तो 5th 6th 7th इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, अगर सबकी अलग अलग वैल्यू निकालो, p माइनस क्यू हमको दिखाना था ना, तो वहाँ 5th वाले इक्वेशन से p माइनस क्यू की वैल्यू आएगी, d का इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो तो आएगा ए पी 1 माइनस आर बाई डी, या ए पी बाई डी यहाँ कर दो, और ऐसे ही, और यहाँ से आएगा q माइनस आर, क्या आएगा ए पी बाई डी और 1 माइनस आर इंटू आर। हाँ लिख रहा हूँ, आर यहाँ लास्ट में दिखाना चाहता हूँ कुछ। ऐसे ही यहाँ पे क्या है आर माइनस एस इज इक्वल टू आएगा ए पी 1 माइनस आर बाई डी और इंटू क्या है आर स्क्वायर। अब ये बताओ इन तीनों में p माइनस क्यू में ए पी बाई डी, और यहाँ पे 1 माइनस आर, तो इसमें क्या, इसमें 1 है। अगर इस पूरी क्वांटिटी को हम मान लें क्या, कैपिटल ए मान लें, इसको, इस पूरे क्वांटिटी को ए पी बाई डी इंटू 1 माइनस आर, इसको क्या मान लें, कैपिटल ए। अब बताओ अगर ये कैपिटल ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ए है, आर अलग से है, ए आर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये पूरा ए है, ए आर स्क्वायर बन जाएगा। बताओ ये क्या एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, ए आर स्क्वायर ऐसे ही नहीं रहता है, इसका मतलब ये क्या है, जीपी में है, दैट इज
अरे सर इसे देख लीजिए ना यार P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, आर इन जीपी, आर इन जीपी प्रूफ हो गया। यार ठीक, स्क्वायर अपान यार। हाँ हाँ वैसे ही चाहे जैसे इनका अपान भी करते तब भी आएगा। हाँ, ये है। ठीक, तो ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन करना नहीं आएगा तो बताएंगे एक्सरसाइज से। ठीक, चलो।